हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं एडिशनल डिप्रिसिएशन का एक्स्ट्रा टॉपिक, जो आगे बताया कि अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन हमने ले लिया है और मान लीजिए वो डिप्रिसिएशन लेस देन 180 डेज तक था, मतलब जब हम एसेट पुट्टी यूज़ किए तो 180 दिन से कम ही पड़े थे हमारे पास, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर हम कोई एसेट खरीदे हैं और वो एडिशनल डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज हो रहा है, तो अगर और वो रखा गया है लेस देन 180 डेज, पुट टू यूज उसको रखे 180 डेज से कम है, तो हाफ रेट ऑफ डिप्रिशिएशन इज अलाउड इन द करंट ईयर एंड बैलेंस रेट। मतलब आपने जैसे रखा एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, 180 दिन से कम है। मान लीजिए 12 दिसंबर को आपने एसेट खरीदा, तो 12 दिसंबर से 31 मार्च तक क्या 180 दिन हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो इस केस में हाफ रेट ऑफ डिप्रिशिएशन हमारा करंट पीरियड में हो जाएगा, और जो बैलेंस है वो हमारा नेक्स्ट ईयर में कंप्यूट किया जाएगा, क्लेम किया जा सकता है। ठीक है। फिर दूसरा बोलता है एडिशनल डिप्रिशिएशन 35% अवेलेबल इफ अंडरटेकिंग सेटअप। अगर देखिए एडिशनल डिप्रिशिएशन 35% कब एप्लीकेबल होगा? एडिशनल डिप्रिशिएशन 20% नॉर्मली मिलता है मैन्युफैक्चरिंग केस में, लेकिन कुछ जगहों पे 35% मिलता है। ये कब होगा? अगर एसेट पुट टू यूज की गई है 1/4/2015 के बाद। ठीक है। सेटअप किया गया है बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सेटअप किया गया है 1/4/2015 के बाद, तो और उसके लिए एरिया स्पेसिफाइड है, जैसे कि बैकवर्ड एरिया हो गया, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल। ठीक है। अगर एडिशनल डिप्रिसिएशन 35% लेना है तो हमें बैकवर्ड एरिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूनिट को सेटअप करना होगा, और वो सेटअप होना चाहिए 1/4/2015 के बाद, और वो भी बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और वेस्ट बंगाल के बैकवर्ड एरिया में। ठीक है। फिर आता है प्रिंटिंग। अब आता है कि प्रिंटिंग के केस में क्या, प्रिंटिंग के केस में 35% या फिर 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ होगा? तो यस, अलाउ होगा। अगर प्रिंटिंग या फिर प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग अमाउंट टू मैन्युफैक्चर के लिए गया, या फिर प्रोडक्शन के लिए लिया गया है, सेटअप किया गया है ऑफ एन आर्टिकल्स और थिंग्स एंड इज देयर ऑफ एलिजिबल फॉर एडिशनल डिप्रिसिएशन। अगर प्रिंटिंग का काम है या फिर क्या बोलते हैं प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग का काम है, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया गया है, प्रिंटिंग और मतलब प्रिंटिंग करने के लिए या फिर पब्लिशिंग करने के लिए लिया गया है, तो इस केस में भी एडिशनल डिप्रिसिएशन अलाउ होगा। एडिशनल डिप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली इफ एसएससी फॉलो। हाँ, एडिशनल डिप्रिसिएशन कब एप्लीकेबल होगा? एडिशनल डिप्रिसिएशन तभी एप्लीकेबल होगा जब एसएससी है वो डब्ल्यूडीवी मेथड को फॉलो कर रहा है। अगर डब्ल्यूडीवी मेथड को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। अब एक उठता है क्वेश्चन कि क्या एडिशनल डिप्रिसिएशन पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जनरेटिंग एंड ट्रांसमिशन के केस में है, तो क्या हम कर सकते हैं क्लेम एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए? तो इसका सलूशन है, अगर हम डब्ल्यूडीवी मेथड यूज कर रहे हैं तो हम एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम करेंगे, और अगर एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं तो यह एप्लीकेबल नहीं होगा, तब हम एडिशनल डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अब आइए देखते हैं एक्चुअल कॉस्ट, हाउ टू कंप्यूट एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, हाउ टू कंप्यूट एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट को कैसे कंप्यूट करते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट, जब हम परचेज किए थे एसेट को तो उसका कॉस्ट क्या था। फिर इंस्टॉलेशन चार्ज क्या था, इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या थे। ठीक है, मतलब उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या खर्चे हुए, ट्रायल रन किया, टेस्ट रन किया, उसका क्या हुआ। और उसके बाद आता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जो हम उसको अगर आईटीसी क्लेम नहीं किए हैं, इफ आईटीसी नॉट अवेल। ठीक है, अगर हम आईटीसी अवेल नहीं किए हैं तो हम टैक्सेस एंड ड्यूटीज को भी करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन अप टू द डेट ऑफ एसेट पुट टू यूज।
जब एसेट पुट टू यूज किए तब तक का जितना इंटरेस्ट होता है लोन टेकन फॉर एक्विजिशन के लिए उसको भी ऐड कर देंगे। फिर लेस क्या करेंगे, लेस कर देंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट। जो ट्रायल रन पे प्रोडक्ट हमने बनाया था उसको सेल करने के बाद कितने पैसे आए उसको माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद सब्सिडी गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ एसेट। सब्सिडी जो गवर्नमेंट दी है या फिर एक गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स रिसीव किए हैं एसेट के एक्विजिशन के लिए उसको माइनस कर देंगे। जो आएगा वो हमारा होगा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, अब हम पढ़ चुके एडिशनल डिप्रिसिएशन का सारा। अगला सेक्शन में हमारा सेक्शन 43 होगा जिसमें बताया है कि एक्चुअल कॉस्ट किस में कौन सी ली जाती है। और फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला 35 सेक्शन। तो वहाँ से फिर अब सबसे बड़ा टॉपिक यही था डिप्रिसिएशन। अब इसके बाद आसान सा रहेगा। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट करके बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।